Hi everyone, welcome to my channel Gala Study, and in today's video we are going to start our new chapter of English of First Flight Midgeville the Otter. So let's start. सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और सेटिंग। तो अगर इसके टाइम की बात करें तो ये टाइम है अर्ली 1956 और प्लेस है सदर्न इराक। जो ऑथर है वो प्लान कर रहा है कि वो एक ऑटर रखे एज अ पेट इंस्टेड ऑफ अ डॉग, और उसे विश्वास है कि जो टाइग्रिस मार्शेस नाम की जगह है इराक में वो परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर उसको बहुत अच्छे ऑटर्स मिल सकते हैं, क्योंकि ऑटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं और वो बहुत से जो है अरब्स द्वारा टीम भी किए जाते हैं। कम्युनिकेशन एंड अरेंजमेंट, जो ऑथर है उसने केबल किया फ्रेंड को इंग्लैंड में और उसने उससे पूछा ऑर्डर के लिए। बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ और डिलेस के बाद ऑर्डर फाइनली अराइव्ड हुआ एक बोरे में जो कि 2 अरब्स लेके आए थे, और उसके अंदर एक नोट था जो कह रहा था हेयर इज़ योर ऑर्डर, और ये उसके फ्रेंड की तरफ से उसके लिए गिफ्ट था। फर्स्ट लुक एट मिडविल, जो ऑटर था वो इमर्ज हुआ सेक से और ऐसा लग रहा था कि पुराने टाइम का एक ड्रैगन है। वो बहुत छोटा था और एक मड आर्मर में कोटेड था, उसकी स्किन उस तरह की थी और वो चॉकलेट ब्राउन बेरबेट फर था। स्टार्टिंग में जो ऑटर था वो बहुत ज़्यादा शाय था और बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता था, दूर रहना पसंद करता था और वो ऑथर को अवॉइड करता था। अब बात करते हैं डिस्कवरी एंड बॉन्डिंग। जो ऑथर है उसका नाम ऑटर का रखा मिडवेल, और उसकी जो स्पीशीज़ है जो ल्यूट्रोगैलिप पर्सिपिलिलाटा मैक्सवेली नाम की जो स्पीशीज़ थी, और ये जो न्यू काइंड की ऑटर थी जो पहले किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता चली थी, और इस वजह से उसका जो नाम है वो ऑथर ने रखा था और वही नाम उससे जाना गया। धीरे धीरे जो मिडवेल है उसने अपनी नई लाइफ में एडजस्ट करना शुरू किया और वो एक्सप्लोर करना शुरू किया और अपनी सराउंडिंग्स को एंजॉय करने लगा। पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और वो उसकी फेवरेट प्लेस थी। उसने एक यूनिक गेम भी क्रिएट किए कि वो पानी को ऑब्जेक्ट्स को पानी के अंदर पुश कर देता था और उनको उछलता हुआ देखता था बार बार। मिजबिल पर्सनालिटी एंड प्लेफुलनेस, जो मिजबिल होता था वो अपने रूम से एस्केप करके बाथरूम में चला जाया करता था और वो सीखता था कि वो टैप्स को कैसे खोलें ताकि उसे पानी मिल सके। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस, प्लेफुल और इंटेलिजेंट था। वो रबर बॉल से खेला करता था जैसे कि सॉकर बॉल, मार्बल्स। वो अपने फ्लोर्स पर मार्बल को रोल करता था अपने पॉज की हेल्प से। चैलेंज ऑफ ट्रैवलिंग विद एन ऑटर, जो नेटर था उसने बहुत पीसफुल डे एंजॉय करे बसरा में मिजबिल के साथ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था अबाउट ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड, स्पेशली क्योंकि जो एयरलाइंस हैं वो एनिमल्स को स्पेसिफिक कंटेनर्स में ही अलाउ करते हैं ट्रैवल करना। उसका तो उन्होंने अपना फ़्लाइट का प्लान रखा कि पहले वो बसरा से पहले पेरिस जाएंगे, उसके बाद वो लंदन जाएंगे। तो उन्होंने एक बॉक्स लिया एयरलाइन कंसल्टेंट से ताकि वो कैरी कर सके मिज को, लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा छोटा था, इसमें छोटे होल्स थे वेंटिलेशन के लिए, और ना ही मिजवल इसमें से कुछ बाहर देख पा रहा था प्रॉपर्ली, ना ही वो फील कर पा रहा था कंफर्टेबली। मिज पैनिक इन द बॉक्स, साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, यानी कि डिस्ट्रेस के साइंस थे कि जो ब्लड था उसमें से लीक हो रहा था, उसका जो ढक्कन था ऊपर का पार्ट था वो फटा हुआ था, और उसकी जो लाइनिंग थी उसका जो अस्तर था वो कटा हुआ था, और मिज की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था, डरा हुआ था और ब्लीड कर रहा था, और वो डेस्परेट था कि वो यहाँ से निकल सके, इस छोटे से बॉक्स से निकल सके। फिर बहुत ज़्यादा शॉक्ड और हेल्पलेस फील कर रहा था और बहुत ज़्यादा वो ओवरवेल्म्ड था गिल्ट के साथ। मिज का जो पैनिक था वो रिजल्ट निकला फियर, लोनलीनेस और कॉन्फिनमेंट का। एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था हेल्पलेसनेस का, दोनों ही ऑर्डर और ह्यूमन के लिए। ऑल एट द एयरपोर्ट पे जो नरेटर था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसको डर लग रहा था कि कहीं ऑफिसर जो हैं वो इंस्पेक्ट ना कर लें बॉक्स कैरिंग मिज को। लकीली जो ऑफिसर थे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं थे, और जो नरेटर था उसने रिलाइव किया और बोर्ड कर लिया। और एयरक्राफ्ट के अंदर जो नरेटर था वो ट्राई कर रहा था रिलैक्स करने का, और उसने एक बुक खोली था और वो पीसफुली पढ़ रहा था। लेकिन कुछ ही मिनट बाद जो मिज है उस मैनेज किया और वो उस बॉक्स से निकल आया बाहर। उसने उसको देखा तो बहुत ज़्यादा घबरा गया और चिल्लाने लगे। चाओ इज इन द कैबिन, अ सरप्राइजिंग टेस्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट। मिज जो था वो सडनली उस बॉक्स से निकल आया और दौड़ने लगा यहाँ वहाँ। जो पैसेंजर थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, सरप्राइज और फियर में वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, और नरेटर जो था वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा था। अ सिंपैथिक एयर होस्टेस सॉ दैट हैपेंड, एक सिंपैथिक एयर होस्टेस ने देखा ये सब हो रहा था, जो भी हो रहा था वो फिर भी काम रही, इवन थो शी वो सरप्राइज, लेकिन वो सरप्राइज भी थी। उसने हेल्प किया, पैसेंजर्स को रीअश्योर करवाया और अलाउ किया मिज को ताकि वो नरेटर के लैप पे बैठ सके और रेस्ट कर सके फ्लाइट में। मिज ने बहुत अच्छे से बिहेव किया और पोलाइटली विदाउट कॉजिंग एनी फर्दर ट्रबल, और जो नरेटर था वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था एयर होस्टेस की काइंडनेस पर।
मिज अडेप्शन टू अ न्यू होम। लंदन पहुंचने के बाद मिज जो है वो ऑथर के साथ रहता था, वो उसने अपनी लाइफ में स्लोली एडजस्ट कर लिया था सिटी अपार्टमेंट में। और जो मिज की फेवरेट प्लेस थी वो थी बाथटब। वो वहाँ पर घंटों तक खेला करता था। उसने यूनिक गेम्स ही बना लिए थे। वो मार्बल्स को लेता था, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को लेता था और उनको उसमें अंडर वाटर में डाल देता था, और इसी साइकिल वो अगेन और अगेन करता था। ऑटर इंटेलिजेंट एंड एक्सप्लोरेंस। जो मिस था वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। वो डोर खोल लेता था, जंपिंग एंड टर्निंग हैंडल्स, और वो एक्सप्लोर करता था डिफरेंट रूम्स को विदाउट बीइंग सीन। ऑफन जो नैरेटर था उसको भी नहीं पता था कि मिज कहाँ था, लेकिन ही वुड सडनली अपीयर फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से निकल आता था, कहीं कपबोर्ड से, कहीं ड्रॉर से, कहीं तो पलंग के नीचे से। मिस जो है वो टॉयज़ और मार्बल्स को भी छुपा देता था और फिर वो उनको सर्च करता था बच्चों की तरह। पब्लिक रिएक्शन इन लंदन। जो ऑर्डर्स था वो मिज को वॉक पर लेके जाया करता था, तो जो पीपल हैं उसने ऑर्डर को कभी देखा ही नहीं था, तो वो ऑर्डर को घूरने लगते थे और क्यूरियस क्वेश्चंस करने लगते थे। और एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था कि आखिर एनिमल है क्या। बहुत सी गैसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। बहुत से लोग गैस करते थे कि ये बेबी सील है या फिर स्क्विरल है या वॉलनट्स या हिप्पोटामस। एक लेकिन अनदर पर्सन ने पूछा व्हाट इज इट सपोज टू बी। अब जानते हैं इस चैप्टर का थीम्स एंड इंपॉर्टेंट इंसाइट्स। ह्यूमन एनिमल बॉन्ड। ये जो स्टोरी है वो दिखाती है स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन नैरेटर एंड मिज। और ट्रबल्स के बाद भी जो नैरेटर है वो हमेशा उसने प्रायोरिटाइज किया मिज के कंफर्ट और सेफ्टी को। जो मिज बिहेवियर था वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे वाइल्ड एनिमल जो है ह्यूमन सराउंडिंग को अडाप्ट कर लेते हैं। उसकी इंटेलिजेंट, उसकी प्लेफुलनेस, क्यूरियोसिटी ने ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक की तरह ही वो रहा था। Humorous reactions of people और मिच नॉटी एडवेंचर्स मेक द स्टोरी लाइट हार्टेड एंड एन्जॉयबल। मिच के नॉटी एडवेंचर्स और लोगों के रिएक्शन की वजह से इसको स्टोरी को लाइट हार्टेड और एन्जॉयबल भी बनाया। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, मिज बिल्ड द ऑर्डर। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।